प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल नंद का चंद में तथा आपके कक्षा 7वीं के नए स्तर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो हम वर्कशीट पढ़ने जा रहे हैं, यह वर्कशीट पहली वर्कशीट है जो कक्षा 7वीं के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी गई है और जिसकी दिनांक है 7/7/2021। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में कार्यपत्रिकाओं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी अन्य गतिविधियों का भी अभ्यास किया। इस कक्षा में भी आप अभ्यासरत होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभ्यास की इस कड़ी में आज हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है बच्चों? जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा है उसको कहते हैं अपठित गद्यांश। तो अब हम उस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे जो आपके लिए शिक्षा निदेशालय ने भेजा है और उसको पढ़ने के बाद आपने उसके उत्तर भी देने हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हमने इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है, फिर जो नीचे प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर हमने लिखने हैं। मित्र को पथ प्रदर्शक माना जाता है। हमारे जीवन की उन्नति तथा अवनति बहुत कुछ मित्र के चुनाव पर निर्भर करती है। जो हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं या हम अपने जीवन में नीचे गिरते हैं तो वो हमारे मित्र के चुनाव पर निर्भर करता है। अतः मित्र का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी से काम लेना चाहिए। इसलिए कहा गया कि भाई अगर हम मित्र का चुनाव करें, अपने दोस्त बनाएं, तो हमें उसके लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए लाभकारी नहीं जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। कह रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो पक्के संकल्प के होते हैं, जो हमारे से भी पक्के संकल्प के होते हैं, उनके साथ हमारी मित्रता होना लाभकारी नहीं है। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ती है। जो दृढ़ संकल्प वाला होता है ना, वो जो कहेगा कि मैंने तो ऐसा कर लिया, तो हमें उस मित्र की हर एक बात माननी पड़ेगी। इसलिए हमें ऐसे मित्र के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे चरित्र का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता। कह रहे कि अगर हमने दृढ़ संकल्प के व्यक्ति से हम मित्रता कर ली तो हमारा जो चरित्र है ना, उसका स्वतंत्र विकास नहीं होगा। ऐसे लोगों का साथ भी उचित नहीं जो हमारी ही बात ऊपर रखें, और हमें मित्र ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए कि जो हमारी बात को ही ऊपर रखता हो कि भाई हाँ तू ठीक कह रहा है, हाँ भाई आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो। मित्र ऐसा हो जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। कह रहे कि मित्र ऐसा होना चाहिए कि जिस पर हमारा विश्वास पक्का हो और पूरा हो। वह भाई बहन के समान सहायक, मित्र कैसा होना चाहिए? भाई बहन के समान सहायक, और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। और हमारे प्रति क्या दिखाता हो? सहानुभूति दिखाता हो। जो गुण हम में नहीं वह हमारे मित्र में होने चाहिए। जो गुण हमारे अंदर नहीं है वो गुण हमारे मित्र के अंदर होने चाहिए। गंभीर प्रकृति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष, कह रहा है कि जिस व्यक्ति की प्रकृति गंभीर है, जो हमेशा गंभीर रहता है, उसको विनोदी पुरुष का संग करना चाहिए। विनोदी का मतलब जो हंसी मजाक करता है, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। और निर्बल को बलवान का, और जो कोई निर्बल है, कमजोर है, उसको मित्रता बलवान से करनी चाहिए, ताकतवर से करनी चाहिए। तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें। तो इस अपठित गद्यांश में कहा है कि हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान और प्रदान भी कर सकें। अब करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा है, तो इसका उत्तर होगा मित्र को पथ प्रदर्शक माना गया है। हमारे जीवन की सफलता और असफलता मित्र पर निर्भर करती है, इसलिए मित्र हमारे लिए आवश्यक है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, कैसे मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है? जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा, ऐसे मित्र जिनकी हर बात हमें माननी पड़े तथा ऐसे मित्र जो हमारी बात को ही ऊपर रखें, उन मित्रों का साथ हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो जैसे हमने गद्यांश में पढ़ा है, हमने गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, और फिर इसके उत्तर हमने लिखने हैं जो कि हमारे से पूछा गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 3, आप अपने मित्र के बारे में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने मित्र के बारे में, उसके गुणों के बारे में लिखना है। मोहन मेरा प्रिय मित्र है। वह मुझसे मेरे भाई के समान सहानुभूति रखता है। जब भी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मोहन मुझे उससे अवगत कराता है। वह सबसे प्रेम से बोलता है।
अपने अच्छे विचारों का आदान प्रदान मेरे साथ करता है। मुझे मेरे मित्र पर पूरा विश्वास है तथा उसे भी मुझ पर पूरा विश्वास है। इस तरह से आपने अपने मित्र के गुणों को लिखना है। जो गुण हमने अपठित गद्यांश में पढ़े हैं उनके बारे में अपने मित्र के गुण बताने हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो कुछ विलोम शब्द लिखने हैं। शत्रु का विलोम शब्द होता है मित्र। उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। हानि का विलोम शब्द होगा लाभ। इसी प्रकार से अनुचित का विलोम शब्द होगा उचित। अवगुण का विलोम होता है गुण तथा सबल का विलोम शब्द होगा निर्बल, जो कि आपके अपठित गद्यांश में से ही पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें तथा अपने साथियों से तथा अपने आप भी हमारे YouTube चैनल नंद का चंद को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस काल में आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे और आपको वीडियो का पता लगता है।